नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अशिम कीर्तनी और मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ए के सक्सेस में। दोस्तों, आज मैं नोबेल प्राइज से जुड़े कुछ तथ्य के बारे में डिस्कस करने वाला हूं। इससे कुछ जुड़े ट्रिक भी बताऊंगा। मैं 3 ट्रिक बताऊंगा कौन कौन से भारतीय हैं जिनको नोबेल प्राइज मिला है और किस किस क्षेत्र में दिया जाता है उसके भी ट्रिक बताऊंगा, और 2 बार नोबेल प्राइज किसको मिला है वो भी ट्रिक बताऊंगा। दोस्तों, उससे पहले मैं नोबेल प्राइज थोड़ा डिस्कस करना चाहूंगा, क्योंकि दोस्तों इससे जुड़े कुछ तथ्य है जिससे कि जो कि एग्जाम में आते हैं वो भी आपको कवर करना है, उसमें मिस नहीं करना है। तो दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं। स्किप करके मत देखिएगा, शुरू से अंत तक देखिएगा ताकि आपसे कोई भी पॉइंट मिस ना हो। और यदि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब, वीडियो के नीचे जो रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन है उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए, और उसके बाद जो घंटी का, सब्सक्राइब करने के बाद जो घंटी का बटन है उसके ऊपर भी क्लिक कर लीजिएगा, ताकि जैसे मैं नया वीडियो अपलोड करूँ उसका आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आपसे कोई भी टिप्स एंड ट्रिक्स मिस ना हो, कोई भी इंपॉर्टेंट टॉपिक आपसे मिस ना हो। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले नोबेल प्राइज से जुड़े कुछ तथ्य देखते हैं। सबसे पहले क्या है, स्थापना। इसका स्थापना जो है 1901 में की गई थी। अल्फ्रेड नोबेल ने की थी इसकी स्थापना। अल्फ्रेड नोबेल की दोस्तों मृत्यु 1896 में हो गई थी, जिसके बाद मतलब लोगों को पता चला कि वो जो अपना वसीयत है उसमें वो लिख के गया था कि उसके जो भी मतलब एनुअल इनकम है, जो भी उनका इनकम होता है उसको दान में दिया जाए। तो उसी के चलते 1901 में इसको स्टार्ट किया गया था। नेक्स्ट क्या है, 1867 में इन्होंने डायनामाइट की खोज की थी। तो डायनामाइट की खोज किसने की थी? अल्फ्रेड नोबेल ने की थी, 1867 में की थी, और वो एक केमिकल इंजीनियर था। दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है। और किस किस क्षेत्र में दिया जाता है? भौतिक विज्ञान, रासायनिक विज्ञान, चिकित्सा, अर्थशास्त्र और शांति के क्षेत्र में दिया जाता है। दोस्तों, इसका हम ट्रिक देखेंगे कैसे याद रखना है। 6 क्षेत्र में दिया जाता है। इसके बाद वितरण। इसका वितरण कब किया जाता है? 10 दिसंबर को इसका वितरण किया जाता है। फिर प्रत्येक पुरस्कार 1 वर्ष में 3 लोगों को दी जाती है। मान लीजिए दोस्तों 6 क्षेत्र में दिया जा रहा है, 6 क्षेत्र में किसी एक क्षेत्र को ले ले, भौतिक विज्ञान, तो भौतिक विज्ञान में मैक्सिमम 3 लोगों को ही दे सकते हैं। इसी तरह रासायनिक विज्ञान में भी मैक्सिमम 3 लोगों को ही दिया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं। अर्थशास्त्र में 1967 में चालू किया गया, और इसको स्वीडिश बैंक द्वारा चालू किया गया था, और 1969 में इसको पहली बार दिया गया था। ठीक है दोस्तों, इसके बाद देखते हैं। अब तक केवल 2 बार मरणोपरांत दिया गया, मतलब मरने के बाद भी नोबेल प्राइज पहले दिया गया था, 2 बार दिया गया था, लेकिन इसको बाद में बंद कर दिया गया था। 1974 में इसको बंद भी कर दिया गया। नेक्स्ट देखते हैं, इंटरनेशनल कमेटी ऑफ रेड क्रॉस। दोस्तों, रेड क्रॉस को 3 बार मैक्सिमम, ये सबसे ज्यादा मिला है। जो रेड क्रॉस है, इंटरनेशनल कमेटी ऑफ रेड क्रॉस, उसको 3 बार शांति के क्षेत्र में नोबेल प्राइज मिल चुका है दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं, स्टॉकहोम। अभी हमने देखा था यहाँ पे दोस्तों वितरण होता है कितने, 10 दिसंबर को दिया जाता है। ये 10 दिसंबर नोबेल प्राइज कब दिया जाता है? 10 दिसंबर को दिया जाता है, अल्फ्रेड नोबेल के पुण्यतिथि में, मतलब उसका जब डेथ हुआ था उसी दिन पे डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। और देखिए दोस्तों, इसमें 5 पुरस्कार जो है वो स्टॉकहोम स्वीडन में दिया जाता है, और एक जो पुरस्कार है ओस्लो नॉर्वे में दिया जाता है, शांति के क्षेत्र में। ठीक है, शांति के क्षेत्र में सिर्फ ओस्लो में दिया जाता है, और बाकी जो 5 पुरस्कार है वो स्टॉकहोम में दिया जाता है। तो ये था नोबेल प्राइज से कुछ जुड़े तथ्य जो आपको याद रखना है। इससे क्वेश्चन बनते हैं और आए भी हैं कई बार। अब नेक्स्ट देखते हैं, इसमें क्या है, नोबेल पुरस्कार दिए जाने वाले क्षेत्र कौन कौन से हैं। इसका ट्रिक आपको क्या ध्यान रखना है, मेडिकल साइंस में सत्य का अर्थ शांति है। ठीक है, चिकित्सा विज्ञान में सत्य का अर्थ शांति है। तो सबसे पहले चिकित्सा से क्या हो जाएगा, चिकित्सा विज्ञान, 6 क्षेत्र जो है उसमें से चिकित्सा विज्ञान हो जाएगा, मेडिकल साइंस। दूसरा क्या है, विज्ञान। अब विज्ञान में दोस्तों आपको यहाँ एक ध्यान रखना है कि विज्ञान जो हम 12th में जो मैथ्स और साइंस के स्टूडेंट रहते हो, तो उसमें क्या होता है, केमिस्ट्री और फिजिक्स रहता है, 2 सब्जेक्ट रहता है। विज्ञान का 2 भाग रहता है, केमिस्ट्री और फिजिक्स, उसी के अंदर जीव विज्ञान और दूसरे चीज आ जाते हैं, कवर हो जाते हैं। तो विज्ञान में आपको याद रखना है केमिस्ट्री और फिजिक्स। ठीक है, मतलब भौतिकी और रसायन विज्ञान, इन दोनों के क्षेत्र में। फिर सत्य से क्या हो जाएगा, साहित्य। ठीक है, सत्य से साहित्य हो जाएगा, और अर्थ से अर्थशास्त्र मतलब इकोनॉमिक हो जाएगा। इस तरह शांति, तो शांति से क्या हो जाएगा, पीस। तो इस तरह से दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि 6 क्षेत्र में नोबेल प्राइज दिया जाता है, वो आपको याद रखना है। मेडिकल साइंस में सत्य का अर्थ शांति है ना, आसान ट्रिक। चलिए दोस्तों, अब देखते हैं नोबेल प्राइज प्राप्त करने वाले कौन कौन से भारतीय थे। तो दोस्तों, इसमें आपको ट्रिक जो याद रखना है, रवि रमन खुराना मोम चंद आत्मा सतनाम। तो दोस्तों, आप 2-4 बार इसको अच्छे से पढ़िए, रवि रमन खुराना मोम चंद आत्मा सतनाम, रवि रमन खुराना मोम चंद आत्मा सतनाम। इस तरह से आपको याद हो जाएगा ये ट्रिक। तो मोम मतलब मदर होता है, वो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो पहले क्या है, रवि, तो क्या हो जाएगा, रविन्द्रनाथ टैगोर। तो दोस्तों, रविन्द्रनाथ टैगोर सबको पता है, 1913 में इसको रविन्द्रनाथ टैगोर जी को नोबेल प्राइज मिला था। और किस क्षेत्र में मिला था, एक क्वेश्चन पूछा जाता है, तो साहित्य के क्षेत्र में। और गीतांजलि जो है वो किसके द्वारा रचाया गया था, वो भी पूछा जाता है, वो क्या है, साहित्य था। तो और इसको भारतीय नागरिकता प्राप्त था। ठीक है, मतलब भारतीय था।
नेक्स्ट क्या है, सीवी रमन। तो सीवी रमन को क्या था, सीवी रमन, यहाँ रमन, रमन से क्या हो जाएगा सीवी रमन 1930 में, और भौतिक के क्षेत्र में मिला था, और रमन प्रभाव, ठीक है, इन्होंने जो जिसके कारण इनको नोबेल प्राइज मिला था वो क्या था, रमन प्रभाव। तो दोस्तों रमन प्रभाव आपको याद रखना, ये भी पूछा जाता है कि रमन प्रभाव किसके द्वारा इन्वेंट किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, खुराना। खुराना क्या, हरगोविंद खुराना 1968 में मिला था, चिकित्सा के क्षेत्र में, और किस चीज के लिए, कृत्रिम जीन के लिए। तो दोस्तों ये इसमें मैंने भारतीय नहीं लिखा है, मतलब ये क्या है, भारतीय मूल के थे, बट एक भारतीय नागरिकता नहीं था, ये भारतीय मूल के थे। नेक्स्ट क्या है, मॉम। मॉम से क्या हो जाएगा, मदर बन जाएगा, मॉम से मतलब माँ, और ट्रेसा, मदर ट्रेसा। नेक्स्ट क्या है, चंद। चंद से क्या बन जाएगा, सुब्रमण्यम, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, ठीक है, चंद्र से चंद्रशेखर, ठीक है, 1983 में भौतिक के क्षेत्र में मिला था। इनको भी भारतीय नागरिकता प्राप्त नहीं थी। उसके बाद आत्मा। आत्मा से क्या बन जाएगा, अमर्त्य सेन, ठीक है, अमर्त्य सेन को 1998 में मिला था, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में मिला था। और कल्याणकारी अर्थशास्त्र, ये क्वेश्चन एक बार पूछा गया है कि कल्याणकारी अर्थशास्त्र मतलब अमर्त्य सेन को किस क्षेत्र में मिला था, तो उसको क्या मतलब क्या हो जाएगा, अर्थशास्त्र तो है ही, लेकिन किस चीज के लिए, कल्याणकारी अर्थशास्त्र के लिए उनको मिला था। इनको भारतीय नागरिकता प्राप्त थी। नेक्स्ट क्या है, रमन, ठीक है। रमन से देखिए दोस्तों दो चीज है रमन से, एक तो ये है सीवी रमन जो भारतीय थे, और एक था वेंकट रमन रामकृष्ण, इनको रासायनिक क्षेत्र में मिला था। तो ये क्या है, ये भी इनको भारतीय मूल के थे, लेकिन ये भारतीय नागरिकता में नहीं थे। नेक्स्ट क्या है, सत। सत से क्या है, कैलाश सत्यार्थी, रिसेंटली जो उनको 2014 में मिला था, उनको शांति के क्षेत्र में मिला था। तो दोस्तों आपको याद रखना है, कल्याण सत्यार्थी को भी शांति के क्षेत्र में सत से सत्यार्थी, कल्याण सत्यार्थी हो जाएगा, और कैलाश सत्यार्थी। नेक्स्ट क्या है, नाम। नाम से नायपाल, ठीक है, नाम नायपाल, वीएस नायपाल 2001 में मिला था साहित्य के क्षेत्र में। तो दोस्तों इस तरह से आप याद रख सकते हैं ट्रिक, रवि रमन, खुराना, मोहन, चंद, आत्मा, सतनाम। यहाँ पे सिर्फ आपको एक चीज ये ध्यान रखना कि रमन 2 बार आएगा, एक तो सीवी रमन जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आता है एग्जाम में, और यहाँ पे रमन, वेंकट रमन रामकृष्ण। चलिए नेक्स्ट ट्रिक की तरफ देखते हैं। नेक्स्ट ट्रिक क्या है हमारा, 2 बार नोबेल पुरस्कार विजेता कौन कौन से हैं, ठीक है दोस्तों, 2 बार नोबेल पुरस्कार विजेता कौन कौन से हैं उनके बारे में नाम देख लेते हैं। तो आपको ट्रिक याद रखना है, मेरी जान फ्रेंडली, मेरी जान फ्रेंड ने ली मेरी जान फ्रेंड ने ली। तो ये आप याद रखिए। तो मेरी से क्या हो जाएगा, मैरी क्यूरी, ठीक है, इसी को मैडम क्यूरी हम बोलते हैं। तो उनका नाम क्या था, ओरिजिनल जो नाम था वो मैरी क्यूरी था। तो इनका मैरी से मैरी क्यूरी हो जाएगा। उनको क्या भौतिक और रसायन दोनों के क्षेत्र में ही मिला था, पहली बार भौतिक क्षेत्र में, उसके बाद रसायन क्षेत्र में मिला था। उसके बाद क्या है, जान। जान से क्या बनाना है आपको, जॉन बार्डिन, ठीक है, इनको भौतिक क्षेत्र में मिला था, जॉन बार्डिन को। फ्रेंड से क्या, यदि न हटा दे तो क्या हो जाएगा, फ्रेड हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा, फ्रेडरिक सेंगर, ठीक है, फ्रेडरिक सेंगर उनको रासायनिक क्षेत्र में मिला था। और ली से क्या बन जाएगा, लिनस पॉलिंग, उनको रसायन और शांति के क्षेत्र में मिला था। तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं, मेरी जान फ्रेंड ने ली। तो इस तरह से आपको चारों याद रहेगा, मैरी क्यूरी, जॉन बार्डिन, फ्रेडरिक सेंगर और लिनस पॉलिंग। दोस्तों ये नाम जो है इसको आप 2-4 बार मतलब जल्दी पढ़िए, जिससे कि आपको ये जो ट्रिक है उसमें देखते, क्योंकि ट्रिक बस याद रहेगा और आपको नाम यदि पता ही नहीं होगा तो आपको उसको सही से नहीं कर पाएंगे, आपको याद नहीं आएगा कि उसका नाम क्या था। तो नाम भी थोड़ा 2-4 बार पढ़िए, 8-10 बार, तो नाम याद हो जाएंगे। तो क्या हो जाएगा, ये ट्रिक देखते ही आपको याद आ जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। तो पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, और इस चैनल को सब्सक्राइब यदि नहीं किया है अभी तक तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। और आपको किस टाइप के वीडियो चाहिए, किस टॉपिक पे चाहिए, वो कमेंट बॉक्स में लिखे, मैं उसको बनाने की कोशिश करूंगा। चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक स्वस्थ रहे, मस्त रहे, जय हिंद।